हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:19 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट स्लाइटली थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है और सुपर बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर भी इसको ब्रेक कर दिया है। एक कैंडल तो काफ़ी स्ट्रांग बना है, बट आज भी हमारा बायस जो है वो सेलिंग साइड का है, क्योंकि ये अच्छा सा मोमेंटम अभी तक कहीं भी देखने को मिला नहीं है और सिनेरियो इतने अच्छे नहीं है कि मार्केट बहुत ही क्रेजी ऊपर जा सके मेरे अकॉर्डिंग। तो ये एक जोन है जहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में, और यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 27 होने वाला है। लास्ट 4 दिन बचे हुए हैं। अब देखते हैं 4 दिन में क्या हमारा रिजल्ट रहता है। बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट देखने के लिए। मैं लेजर वाइज हर एक दिन का लेजर वाइज आप लोगों को पीएनएल दिखाऊंगा, कब कितना प्रॉफिट हुआ, कब कितना लॉस हुआ और मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारे केस में कितना % का आया। सब चीज़ दिखाऊंगा, केवल पीएनएल नहीं। उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या क्या हम लोग ने सारी चीज़ें मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ लेजर वाइज। ये नहीं कि पूरा स्टेट में पीएनएल ही दिखा दिए, बस पूरा लेजर दिखाएंगे आप लोगों कि ट्रेड कैसे लिए, कितना क्वांटिटी था। क्वांटिटी तो फिक्स था 25 लॉट्स। तो सब चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। 30 दिन चैलेंज एक कंप्लीट हो जाए। आज 27 दिन हो गया, ये कंप्लीट होता आज का दिन तो 27 हो गया। 28, 29, 30 3 दिन और बचे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 3 दिन में हमें आज मिला के 4 दिन हमें क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अगर ट्रेड दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमने फाइनली एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया है। अभी देखना ये है कि क्या हमारे फेवर में आता है या फिर यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाता है मार्केट। थोड़ा रिजेक्शन मिल रहा था तो मैंने एक ट्रेड ले लिया है। थोड़ा सा रिस्की एंट्री हो सकता है, लेकिन ट्रेड लिए हैं तो वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है थोड़ा सा। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है नीचे तो ठीक ठाक मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो हमने डीप इन द मनी शॉर्ट किया है। 24,000 का कॉल हमने यहाँ पे सेल किया है, 24,000 का, क्योंकि अभी तक देखा जाए ना तो मार्केट में कोई भी बढ़िया फॉल देखने को नहीं मिला है यहाँ पे। तो एक फॉल अगर मिल जाता है मार्केट में तो नेक्स्ट लेवल हमें हो सकता है प्रॉफिट। बट यहाँ पे एक सॉलिड रेड कैंडल दिखता है तभी जाके थोड़ा कन्विक्शन मिलेगा हमें और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा इस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने का। एंट्री की बात की जाए तो एंट्री हमारी आई है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, एंट्री पंच हुआ है 280 रुपीज़ के आसपास और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके हाई का रहने वाला है जो कि 10 पॉइंट का है। 291 का रिस्क है, 291 का एसएल है। एंट्री आया है 280 पे और फर्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट्स तक का हो सकता है, जो कि इसके शायद 50% एरिया तक आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन लो दिख रहा है, क्योंकि रिजेक्शन तो मिला है लेकिन एक भी रेड कैंडल अभी तक नहीं बन पाया। सबसे पहले अपना एसएल लगाते हैं 291 का। हमने अपना एसएल यहाँ पे लगा दिया है 291 का। अब देखना ये है कि क्या मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है या फिर यहाँ से रिवर्स होता है और हमें एक एसएल लेना पड़ता है। थोड़ा सा कन्विक्शन लो तो है, क्योंकि एक भी कैंडल यहाँ पे अभी तक रेड नहीं बना है 5 मिनट या फिर 3 मिनट में स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो एक कैंडल बन जाता है तो फिर कन्विक्शन हाई हो सकता है हमारा। यहाँ पे एक कैंडल अभी तक लो भी ब्रेक नहीं कर पाया किसी का भी, तो थोड़ा सा एक बार लो ब्रेक करते या फिर एक रेड कैंडल बना दे तो थोड़ा हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है। तो यहाँ से अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है तो इसके हाई को भी ब्रेक कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा खासा रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है। इसके बिहेवियर से कुछ खास तो लग नहीं रहा है हमको, लेकिन देखते हैं। अगर जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करे, 1-2 कैंडल का लो ब्रेक नहीं करे, तब तक प्रोबेबिलिटी लो है स्ट्रेट का। अगर लो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनाता है तो कन्विक्शन हाई होगा थोड़ा इस ट्रेड का, यहाँ तक तो थोड़ा कन्फ्यूजन ही दिख रहा था, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बढ़िया बनाया है। अब देखते हैं क्या ये सस्टेन कर पाता है स्टूडेंट स्टडी और एक बढ़िया फॉल आता है या फिर हम लोग छोटे से लॉस में एग्जिट करते हैं। अब हमने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है अपना। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो 286 रुपीज़ का, 286 रुपीज़ का हमने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है। अभी हमें 1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा है मार्केट से, क्योंकि ऐसा मार्केट अभी चल रहा है। थोड़े बड़े टारगेट के लिए प्लान हम लोग कर सकते हैं। उस केस में हमारा एसएल भी हिट होगा, ट्रेलिंग एसएल भी हिट होगा,
तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा के लिए प्लान करेंगे। हमारा ट्रेलिंग एसएल अभी जो है यहाँ कहीं के आसपास का आ चुका है 286 का। अब इतना मोमेंटम के बाद मार्केट रिवर्स करता है और इसके हाई को निकालता है तो हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं। एक्सपेक्टेड तो है कि थोड़ा फॉल देखने को मिले। देखना ये है कि क्या यहाँ पे सेलिंग दिखता भी है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। 15 मिनट भी ठीक ठाक रेड कैंडल में जाने की कोशिश तो कर रहा है। अभी देखते हैं, एक कैंडल तो रेड बनाया, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा एसएल हिट हो चुका है। मार्केट ने पहले हमें प्रॉफिट भी दिया, लगभग 1:3 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल चुका था हमें। 20+ पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा था, मतलब 30,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें मिल रहा था। बट एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि मार्केट ही ऐसा चल रहा है। तो हमने ट्रेड में बने रहे हम लोग और हमें लगभग यहाँ पे 9,000 रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ का नुकसान देखने को मिला है। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाऊँ अगर आप लोगों को, 280 पे एंट्री पंच हुआ और 286 पे हम लोग एग्जिट कर दिए। सिनेरियो तो अभी भी हमको नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा वेट करके लेंगे। ट्रैप तो किया है हम लोग को, यहाँ से जा सकता था नीचे, लेकिन सुपर बुलिशनेस है मार्केट में, तो एक बार फिर से अटेम्प्ट ले रहा है। देखते हैं, दोबारा से कोई एंट्री दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। वापस से मैंने यहाँ पे एक एंट्री पंच कर दिया है क्योंकि दोबारा से मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था और हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अभी लास्ट ट्रेड है मेरा। देखना ये है कि सबसे पहले हम लोग एसएल लगाते हैं 291 का, उसके बाद आगे का बात करते हैं। 291 का पहले एसएल हम लोग लगाते हैं। 291 का एसएल लगा दिए हैं, जो कि लगभग 8 पॉइंट का है और लग तो रहा है कि ये भी एसएल मार्केट लेने वाला है। लेकिन अगर फेवर में आता है तो बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी वापस से ट्रेड हो गया बिकॉज कोई भी कैंडल ढंग से बना नहीं है। 3 मिनट में भी कोई कैंडल नहीं बना है अच्छा से। एक रेड कैंडल तो बना लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट देखते हैं क्या होता है। 91 का एसएल लगाए हुए हैं। अगर इसमें एसएल हिट होता है तो हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे और ये आखिरी ट्रेड है हमारा दिन का। देखते हैं, अगर एसएल हिट होता है तो दिन क्लोज करेंगे। वेट करते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अभी हमें, लगभग 7-8 हज़ार समथिंग का। और मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है क्योंकि अभी टाइमिंग ही साइडवेज का है। हमने टॉप पे एंट्री तो पंच किया है, छोटा सा एसएल लेके पहले 6 पॉइंट का, उसके बाद री एंट्री किया हमने और मार्केट अभी हमारे थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। तेजी से तो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन जितना स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है उतना दुगना तेजी से ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट एक डाउनफॉल कर सकता है। हालांकि बहुत बड़ा करेगा तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। 50% एरिया तक भी आता है तो ठीक ठाक हमें मिल सकता है। लेकिन देखो कितना तेजी से रिवर्सल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। लगभग इसमें भी हमें 267 तो 16 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट इसमें भी हमें मिला। हमने यहाँ पे 22 पॉइंट का प्रॉफिट छोड़ा, यहाँ पे 16 पॉइंट अभी मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला क्या है कि अगर हम छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करने लगे तो जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है बिग आरआर का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और छोटे छोटे प्रॉफिट लेने के चक्कर में जो मेरा रियल टेक्निक है जो ट्रेड करने का, वो जो है वो गलत हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। हालांकि ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बड़े टारगेट में बिलीव रहता है मेरा। तो बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ प्रॉफिट लिए 30,000+ का प्रॉफिट मिल रहा था फर्स्ट ट्रेड में, तो क्यों बुक नहीं किए? क्योंकि वो मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वैसा मैच नहीं किया कि हम कहीं भी एग्जिट कर देते हैं। दैट्स वाई। और सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं अपना शेयर कर दे रहा हूँ सारा चीज़, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो मैं करता हूँ वही दिखाऊंगा। प्रॉफिट दिखाने के लिए केवल मैं यहाँ पे बुक नहीं करूँगा कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट चला जाए और ग्रीन दिखाने के लिए बुक कर देता हूँ। ये मेरा इंटेंशन नहीं है। जो मेरा रियल ट्रेड होगा, रियल जर्नी होगा, वही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिवॉर्ड मिलता भी है हमें या फिर हम लोग एग्जिट होने वाले हैं। अब ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा ट्रेल करके 288 के आसपास का लेके आते हैं, या फिर हम लोग यहाँ भी लगा ले तो गलत नहीं होगा कॉस्ट के आसपास, क्योंकि एक स्विंग टाइप का हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर से आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस से कंटिन्यू कर रहा है। तो ये एक स्विंग बन चुका है, तो यहाँ तक का एसएल हम लोग रख सकते हैं। तो एक बार बस इसका लो ब्रेक करे दोबारा से और सस्टेन कर जाए तो हम लोग यहाँ कहीं के आसपास का अपना ट्रेलिंग एसएल लगा लेंगे। तो देखते हैं, दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं। अगर ब्रेक करता है तो कॉस्ट कैसे के साथ फर्स्ट टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट ने दे दिया, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होने वाला है वो 50 पॉइंट्स तक का होने वाला है। और क्योंकि मैं बड़ा रिवॉर्ड करता हूँ तो छोटे छोटे प्रॉफिट हमें मिस करने पड़ेंगे। जैसे यही प्रॉफिट दिया 25 पॉइंट का, तो अब अगर ये रिवर्स करता है तो हम लोग कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे। तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट जो हमें दिखा बड़ा रिवॉर्ड लेने के लिए, ये सब छोटे छोटे प्रॉफिट हमें छोड़ने पड़ेंगे। 25 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट का प्रॉफिट देख पाओगे और उससे कभी ना कभी कैप्चर भी कर पाओगे। तो यही माइंडसेट है मेरा। देखते हैं, अभी तो दे रहा है ठीक ठाक प्रॉफिट,
लगभग 20 पॉइंट समथिंग का। लॉस जो हमारा 10,000 समथिंग का था, 9,000 समथिंग का, वो कवर करके और 20-22,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब इस ट्रेड में 30,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग और वेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट मिला है, सेकंड टारगेट का वेट करते हैं। प्रोबेबली अगर इसका लो ब्रेक किया तो आराम से सेकंड टारगेट भी मिल सकता है हमें। देखना ये है कि क्या यहाँ पे बढ़िया से जाता है या नहीं। इसको 5 मिनट में लेके हम लोग तो कैंडल्स तो बन रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़े बहुत दिख रहे हैं कैंडल, रेड कैंडल जो बन रहे हैं। इधर तो कहीं भी ठीक कैंडल नहीं बना। एक कैंडल बन रहा था, रिवर्स कर जा रहा था, फिर एक कैंडल बन रहा था, रिवर्स कर जा रहा था। यहाँ बैक टू बैक 3 कैंडल्स तो बने हैं। अब देखते हैं क्या इसको कंटिन्यू करता है या फिर यहीं से मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर ऊपर निकालता है। दोनों सिनेरियो के लिए रेडी है। अब हमारा सेल जो है वो कॉस्ट पे आ चुका है। रिवर्स होता है, यहाँ से रिवर्स होता है तो कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे, और अगर नीचे जाता है तो हम लोग फर्दर ट्रेल करेंगे 50 पॉइंट्स के लिए। वेट करते हैं। तो अभी देखा जाए तो मोमेंटम तो हमें देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट भी 40,000+ का चल रहा है। तो ये एक बहुत रिस्की जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्स कर सकता है। हालांकि ये बहुत सॉलिड रेड कैंडल तो दिखा है, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू कर देता है ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रुक जाता है तो थोड़ा सिनेरियो यहाँ पे चेंज होता दिखेगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट रिएक्ट किया था पिछला टाइम। तो देखते हैं, अगर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। अगर फ्लो में ही गिर जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बस ये रुके ना एक भी कैंडल यहाँ पे, फ्लो में गिरा दे तब सही रहेगा। नहीं तो अगर रुकता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है। जो भी होता है शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ रुक जाता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, और वही करता हुआ दिख भी रहा है मार्केट। बट हमने अभी भी अपने पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है। कॉस्ट का एसएल यहाँ पे लगा हुआ है 283 का एसएल हमने लगा तो दिया है, और इसको हिट भी करने जा रहा है मार्केट। देखते हैं, एसएल तो हिट होने ही वाला ऐसा लग रहा है। तो अगर बाय एनी चांस अगर रिवर्स करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं, वेट करते हैं। एसएल जाता है तो अपडेट करते हैं। अभी हमारे एसएल छू के ऑलरेडी मतलब ले चुका था एसएल 82 का है हमारा मार्केट ने। हमारा एसएल जो लगा हुआ है वो 283 का है। अभी तक तो बचे हुए हम लोग। देखते हैं क्या यहाँ से पूरा रिवर्स करता है या फिर एसएल ट्रेलिंग एसएल लेके ऊपर ही मार्केट जाने में इंटरेस्टेड है। देखते हैं, अभी तो 1 पॉइंट से बचा है एसएल। क्या 1 पॉइंट के अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिल सकता है हमें, या फिर मार्केट दोबारा से हमारा ट्रेलिंग एसएल ले लेगा? तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आता है तो बढ़िया हमारे लिए है, और नहीं तो एक ट्रेड में एसएल और एक में कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करेंगे। ये हमें लगभग यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट तो 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिल रहा था। लेकिन हमारा टारगेट जो था 50 पॉइंट्स का था। उसके बाद और भी ट्रेलिंग का मौका देता तो करते हम लोग, इसलिए हमने कोई बुक नहीं किया। और छोटे मोटे पॉइंट्स हमें देने पड़ेंगे मार्केट को, तभी मार्केट हमें एक बड़ा रिवॉर्ड देगा। ये माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं 1 पॉइंट से तो एसएल बचा है, क्या यहाँ से पूरा ही रिवर्स करेगा, हमारे फेवर में आएगा मार्केट, या फिर ट्रेलिंग एसएल लेके और ऊपर की ओर और जाने की मोमेंटम करेगा। वेट करते हैं। तो क्या ही नेक्स्ट लेवल थकाने के बाद हमारा सेकेंड टारगेट भी मार्केट ने दे दिया, और नेक्स्ट लेवल मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन स्लो एंड स्टडी करके हमारे फेयर में आया और सेकंड टारगेट भी डन हो चुका है। तो क्या हम लोग एग्जिट कर दें अभी? बिल्कुल नहीं। हम लोग का टारगेट अब बढ़ेगा। यहाँ 75 पॉइंट्स का नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। इसको 3 मिनट में लगा दें तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा हमें। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पे ये भी है कि ये जो जोन है ये 50% का जोन है, तो ये नेक्स्ट लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और दूसरी चीज़, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट लेवल डे लो तक देखने को इजीली मिल सकता है। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज प्रीवियस डे हाई का भी लेवल है ये, और आज का सपोर्ट का भी लेवल है ये। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट वाले ट्रेड को हम लोग बिल्कुल भी जल्दीबाजी में एग्जिट नहीं करेंगे। अभी भी हमारा ट्रेलिंग एसएल वही कॉस्ट के आसपास ही लगा हुआ है। बट अब हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ कहीं के आसपास आ चुका है 266 रुपीज़ के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो हम लोग यहाँ एग्जिट करेंगे। अब इतना बड़ा के लिए वेट नहीं करेंगे हम लोग। अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन आ जाता है तो बहुत अच्छा हमें फॉल कैप्चर कर सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से यही था। मैंने फर्स्ट ट्रेड भी लिया तो उसी टाइम बोला था मार्केट ओपन टाइम
कि एक भी मोमेंटम बढ़िया नहीं किया है डाउन साइड में। मार्केट स्लो एंड स्टडी ही बहुत थका मोमेंटम किया है और उतना अच्छा सिनेरियो नहीं बन चुका है कि मार्केट पूरा ही रिकवर कर जाए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, अभी तो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट भी हमें दिख रहा है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन रहता है मार्केट का और किस तरह से यहाँ से रिएक्ट करता है, क्या अप साइड के लिए जाता है या फिर डाउन साइड के लिए दोबारा से कंटिन्यू करता है। ऐसा होता है, अगर डाउन साइड जाता है तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। अब हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ के आसपास आ चुका है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट मिलता है या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है। वेट करते हैं। तो ये क्या ही किया है मार्केट ने, नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो 1,54,000, 56,000, 58,000 तक का प्रॉफिट हमें रनिंग है। और जिसका हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मैं बोला भी था कि अगर इसका लो ब्रेक करता है तो डे लो तक तो ईजिली हमें देखने को मिल सकता है, और ईजिली हमें देखने को मिल चुका है। 75 पॉइंट्स के बाद 100 पॉइंट्स प्लान करते हैं हम लोग, और 100 पॉइंट थे हम लोगों को ईजिली 120 पॉइंट्स मिल चुका है, 12 पॉइंट्स। तो क्या हमें और प्लान करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन चुका है मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से रिवर्स करना ईजी रहेगा मार्केट के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि 24,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, तो क्या आज हम लोग 150 पॉइंट्स के लिए भी प्लान कर सकते हैं? क्योंकि अगर आज 24,000 का लेवल टूटा तो मार्केट का निश्चित है बड़ा डाउनफॉल। और प्रॉफिट देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे 1,77,000, 75,000। और यही चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब भी मुझे प्रॉफिट होता है मैं बड़ा प्रॉफिट का प्लान करता हूँ। छोटे मोटे पॉइंट्स, अगर आपको 150 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स प्रॉफिट चाहिए तो आपको 30-40 पॉइंट कुर्बान करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रिस्की जोन भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है, तो बहुत तेज़ी से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट। तो हमें थोड़ा सा क्यूरियस होकर यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। 1 मिनट में अगर देखें तो काफ़ी तेज रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो हम बहुत ज़्यादा रिवर्सल अगर होता है तो हम लोग यहाँ कहीं आसपास एग्जिट करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट ही हो। 1,52,53 के समथिंग चल रहा है। देखते हैं अगर ये 50% एरिया को अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है प्रीमियम में तो हम लोग इसको एग्जिट करेंगे जितना भी प्रॉफिट हमें मिलेगा, क्योंकि अगर रिवर्स करता है तो और तेज़ी से भी रिवर्स कर सकता है। और अगर 25-24,000 का लेवल आज टूटता है तो नेक्स्ट लेवल हमें क्रैश भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है, तो देखने वाली बात होगा। अगर 50% एरिया इसका ब्रेक करता है इस प्रीमियम का अप साइड में तो हम लोग इसको यहीं पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे। स्टार्टिंग से मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि एक भी मूव नहीं किया है मार्केट अभी तक, तो एक मूव करना चाहिए। और जिस दिन आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि मार्केट कुछ करने वाला है, उसी दिन बड़ा पैसा मिलता है मार्केट में। तो हमने काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है अभी तक। लास्ट 3 दिन से हम लोग लॉसेस में ही थे। तीनों दिन हमने रेड क्लोजिंग किया, लेकिन वो रेड था 1% के आसपास हमने लॉस कर रहे थे। जब भी हमें 1% या फिर 0.56% जितना भी हो रहा था, 1%, 1.25% का लॉस हो रहा था। लेकिन अभी प्रॉफिट हम ले रहे हैं तो ये 6%, 7% से ज़्यादा का प्रॉफिट हम यहाँ पे चल रहा है, अभी भी इसको बुक नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यही माइंडसेट रखना है और धीरे धीरे देखते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो 150 पॉइंट्स के लिए आज प्लान करेंगे। अगर 24,000 का लेवल आज टूटा तो मार्केट नेक्स्ट लेवल नीचे जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लो है 24,000 को तोड़ने का, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया है थोड़ा कन्फ्यूजिंग बना दिया है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, जो भी होता। अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे, 120, 130 जितना भी मिलेगा उसको लेके एग्जिट करेंगे। वेट करते हैं, भी देखते हैं। मार्केट ने हमारा ट्रेलिंग से लीड कर दिया है और काफ़ी यहाँ हमने वेट किया। मेरा तो मानना था कि इसका लो का ब्रेकडाउन आ सकता है, बट हमारा ट्रेलिंग से हिट हो गया है, ट्रेलिंग सेल हमारा हिट हो गया है। अब देखते हैं, अगर नीचे भी जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 1,28,391 रुपये के प्रॉफिट में आज के दिन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं हम लोग। हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ट्रेलिंग सेल लगाएंगे, हमने काफ़ी वेट भी किया। यहाँ के बाद मार्केट को चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, तो दोबारा अटेम्प्ट लिया है। हो सकता है इसके बाद जाए, बट हम लोग इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। हमने जो डिसाइड किया था ट्रेलिंग एसएल वहाँ के आसपास आया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, 199 पे हमने अपना एसएल ले लिया। अब कुछ भी करें हमें कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमने मेंटेन भी किया। 190 देखा जाए तो 1:15 तक का प्रॉफिट दे रहा था, बट 20-30 पॉइंट अगर आप छोड़ोगे तभी जाके आप बड़े प्रॉफिट्स और ले पाओगे। यहाँ पे हमने लगभग 30 पॉइंट के समथिंग का छोड़ दिया है प्रॉफिट। यही छोड़ने के कारण ही हमने बुक भी कर पाया है जो भी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। 88 पॉइंट के समथिंग इसमें हमने बुक किया, 199 पे एग्जिट हुआ है, तो 84 पॉइंट्स में बुक हुआ, जो कि 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड है।
ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद अगर मैं यहीं पे एग्जिट कर देता और ज़्यादा वेट नहीं करता तो 1 से 15 तक का ईजिली मिल जाता। लेकिन बड़े पॉइंट्स हमेशा मेरे जहन में रहता है कि जब भी ट्रेड फेवर में हो तो उसको होल्ड करके स्केल किया जाए प्रॉफिट। तो बस आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1,28,391 रुपीज़ के प्रॉफिट में आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं।